तो आज इसी पर होगी सीधा आर पार या फिर कहें तो आर पार की टक्कर। लेकिन 22 के दंगल में भ्रष्टाचार के वार का विश्लेषण सुनिए। बीजेपी ने यूपी की जंग को विकास बनाम भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया है। कानपुर वाले काले धन कुबेर पर बिछ गई है पूरी की पूरी सियासी बिसात, जो हरे हरे नोटों के भरे हुए। दीवारें निकल रही, 17 घंटे तक गिनती हो रही है। वो सियासी माहौल को बहुत गरमा रही है। यानी इस ठंड के मौसम में जो काला धन पकड़ा गया है, उसने गर्माहट पैदा कर दी है। पीएम बोले पिछली सरकार ने यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र फैलाया, क्योंकि जो पकड़ा गया वो इत्र वाला ही था। अखिलेश ने कहा जांच में पता लगेगा कि पीयूष जैन बीजेपी का करीबी है। लेकिन यह दिलचस्प बयान है। अगर पीयूष जैन बीजेपी का करीबी है तो यानी पहले गलत बोला जा रहा था, यह छापेमारी पार्टी देखकर नहीं, कारोबारी देखकर हो रही थी। यानी उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं थी, यानी कोई गलती नहीं थी। विकास के मोर्चे पर यूपी के लिए कौन सगा और किसने ठगा, इस लाइन को मैं आज आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला है, डॉक्टर अजय आलोक है, दोनों एनडीए के घटक दल हैं। मेरे साथ वारिस पठान है और मेरे साथ धर्मवीर चौधरी है, प्रवक्ता बीएसपी के। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जो कि इस समय बहुत अजीज है हमें। अजीज भाई, आपसे ही अगर मैं शुरुआत करूं तो एक बात बताइए। आप इतना मुस्कुरा भी रहे हैं, लाल गमछा भी आपने डाला है, माशाल्लाह बहुत शानदार भी लग रहे हैं। लेकिन ये बताइए, ये भ्रष्टाचार का इत्र जो आज प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया, उसने आपकी फिक्र तो बढ़ा रखी है। ये कानपुर वाले भैया, जैन भैया जो आपके थे, ये आपके हैं? अगर ये बीजेपी वालों के हैं तो बीजेपी ने अपने आदमी को फंसा दिया, आप कह रहे हैं। यानी सरकार फेयर काम कर रही है। देखिए अमीज भाई, माननीय मोदी जी जैसी बड़ी शख्सियत ये अपनी नाकामियों का दुर्गंध जो है वो पूरे देश में फैला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जितने भी, आज जिस कदर बौखलाए हुए हैं, अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं, वाकई में दुखद है। 7 सालों से लगातार कह रहे थे कि काले धन पर बुलडोजर चलेगा, जीएसटी आई, नोटबंदी आई, तमाम लोग लाइन में लगे, मर गए। क्या हुआ? काला धन कहां से निकल रहा है? कौन जवाब देगा? बहुत अहम सवाल है। आप देखिए ना, 196 करोड़ रुपया कैश निकला है, 23 किलो सोना, और उस पर मोहर लगी है विदेशी। साहब, इंटेलिजेंस फेल रहा आपका। कहीं ना कहीं सरकार इसमें लिफ्ट है, सरकार के लोग लिफ्ट हैं। अगर लिफ्ट नहीं होते सरकार तो विदेश से सोना आया क्या पता नहीं चला। तो वहां पर इतने नोट गए अमीश भाई, ये नोट का लेन देन हुआ, चंदन का तेल भी निकला है। नहीं थी। शासन सत्ता आपका उत्तर प्रदेश में भी है, आपका केंद्र में भी है, पूरी जिम्मेदारी है आपकी। लेकिन देखिए अजीज खान, आपको भावुक होने की जरूरत नहीं, लॉजिकली बात करते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने बोला कि आज प्रधानमंत्री भी यूपी में थे, गृह मंत्री भी यूपी में थे, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी थे और योगी आदित्यनाथ की भी रैली थी। अखिलेश जी की भी आज कई तरह के कार्यक्रम हुए, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अखिलेश जी ने भी एबीसीडी का अपना मतलब बताया, अमित शाह ने अपना मतलब बताया। लेकिन द पॉइंट इज दिस अजीज खान, करप्शन एक बड़ा इशू है। क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का व्यक्ति था, लेकिन आप परसों कह रहे थे, आप और आपकी पार्टी कह रही थी कि सपा के करीबियों को टारगेट किया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का करीबी है, यानी बीजेपी की सरकार अपने करीबियों को टारगेट कर रही है, आपके करीबियों को भी टारगेट कर रही है, यानी फ्री एंड फेयर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। इस बात को आप मानते हैं, अगर आपकी आज की बात सही है तो? देखिए अमीश भाई, इसकी तह तक जाना होगा। आए थे जीएसटी के लोग और इनकम टैक्स के लोग रेड मारने बीएसपी समाजवादी पार्टी के पुष्पराज जैन के यहां, लेकिन गलती से जो इनके आदमी है पीयूष जी वहां पहुंच गए। कैसी बात कर रहे हैं? समझिए, ये बड़ा लंबा खेल है। इनकम टैक्स जो है वो गलती से बता रहा हूं किसी और के रेड मार देगा। कहीं ना कहीं का दुर्गंध है। ऐसा होता नहीं है अजीज भाई, सुनिए ना मेरी बात। अजीज भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं कि फलाने क्या रेड मारने आए थे, दूसरे क्या रेड मार दी गई और वहां पे 200 करोड़ रुपए निकल आया? मतलब ये सामान्य बात है, आपको लग रही है? इसमें तो वारिस पठान भी, मैं भी बीजेपी की बात नहीं चाहता, वारिस पठान वकील भी है। वारिस पठान, आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप बीजेपी के विरोधी हैं, आप एक नेता है। बतौर वकील
क्या आपको लगता है कि इस लॉजिक्स में कोर्ट काम करेगा कि फलाने आदमी के यहाँ रेड मारने आए थे लेकिन गलती से वहां रेड हो गया और 200 करोड़ पकड़े गए, वो 200 करोड़ भी गलती से पकड़े गए? ये तो वही बात होगी, स्कूल के अंदर एक बच्चे ने लॉलीपॉप चुराई, बोला ये तो मेरी थी, जब पकड़ा गया वो बच्चा, वो कहता कि नहीं मुझे तो फलाने बच्चे ने दी थी। अरे चोरी तो चोरी थी ना। जवाब दीजिए वारिस पठान, बतौर वकील, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप राजनेता हैं, प्रवक्ता है और इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। इस आईटी है, ये किसके यहाँ जाती है तो उसकी पूरी इंक्वायरी करके जाती है रेड करने के लिए। ऐसा नहीं कि एड्रेस भूल गए, दूसरे के घर में चले गए। क्यों आपके घर में नहीं आए? वही गए जहां पे उनको पता था, इसलिए। लेकिन अमित भाई यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि बीजेपी भी साफ दूध की धुली हुई है। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू। देखो बीजेपी का क्या है, जे फॉर जुमला, समाजवादी का क्या है, सी फॉर करप्शन। अब ना मैं ना तू तो फिर है तीसरा कौन? सवाल तो ये भी खड़ा होता है, ना तेरा आदमी पीयूष जैन ना मेरा आदमी पीयूष जैन, तो पीयूष जैन है किसका आदमी? क्या अमीश देवगन का दोस्त है? तो इतना 250 करोड़ रुपया जिनके घर में निकल रहा है अमीश भाई, 250 5-25 करोड़ रुपया नहीं है तो कुछ ना तो कुछ है उनके यहाँ। जो टूटेली स्कूटर लेके घूम रहे, मैं तो पढ़ रहा हूँ अखबार में आ रहा है, सही पढ़ रहे हैं, स्कूटर लेके घूम रहे हैं वो पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं तो गरीब हूँ, मगर दिखाया जा रहा 250 करोड़। कबट में से पैसा, पलंग में से पैसा, बाथरूम में से पैसा। यानी ऐसा लग रहा है कि पैसे की जो बौछार थी पूरे हिंदुस्तान में वही आ गई। मगर मोदी जी ने फिर क्यों कहा था कि डिमोनेटाइजेशन करूंगा तो सारा काला धन बंद हो जाएगा? क्यों बोला? काला धन तो उभर रहा है, पानी में से निकल रहा है, जमीन में से निकल रहा है, आसमान में से टपक रहा है, पलंग में से टपक रहा है। अरे कहाँ, ये किस लिए यूज होने वाला था? कहीं यही पैसा होता अमीश भाई जो इलेक्शन के चुनाव के वो इस्तेमाल किया जाता है वोटरों को खरीदने के लिए। ये मासूम जो वोटरों को खरीदते हैं, उनको 5 साल धोखा दिया जाता है। और हम जब जाते हैं लोगों के पास प्यार से बात करने के, आप पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करने जा रहे हैं, तो हम पे इल्जामात लगाए जाते हैं तरह तरह के। ये आप भी करते हैं, हम आप भी करते तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। मुलायम सिंह बैठ गए जाके मोहन भागवत के बाजू में, कुछ नहीं, और हम वहां जा रहे चुनाव लड़ने, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, मुसलमानों को उनका नेता, मुसलमानों को उनका हक दिलाने जा रहे हैं, नेता बनाने जा रहे हैं। तो हम पे इल्जाम डेली लग रहे हैं, बीटी में इनको वोट मत दो, बीजेपी जीत जाएगी। अरे कैसा जीतेगी बीजेपी? हम हराएंगे ना, हम में ताकत है हराने का। ठीक है। मैं अब अजीज खान देखिए, अब वारिस पठान देखिए, बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है निश्चित तौर पर। अजीज खान, मैंने बोला आज आप हमें अजीज हैं और मैं समझ रहा हूं कि आपकी परेशानी क्या है और आपको बड़ी सारी दिक्कतें हैं। देखिए, एक दो चीजें अजीज, पहला जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आपने भ्रष्टाचार का इत्र पूरे यूपी में छिड़का और दीवारों से पैसा निकल रहा है। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको घेरा जा रहा है, इसीलिए आप बैकफुट पर आ रहे हैं, इसीलिए आपको जवाब देना पड़ रहा है कि फलाने क्या छापा मारने गए थे, फलाना पकड़ा गया? देखिए अमीश भाई, देखिए अमीश भाई, आप भी देश के बड़े पत्रकार हैं, बात को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, केंद्र में सरकार किसकी है, जवाबदेही किसकी है? जब आप फेल हो गए और गलती से अपने मित्र के यहां पहुंच गए जहां पर आपका चंदा जीबी बैठा है, और आप अंदाजा लगाइए चंदा जीबियों की ये स्थिति है, पूरे देश का कारोबारी परेशान है। अंदाजा लगाइए कि 18 और 19 में चंदा जो आया था वो 1450 करोड़ रुपए आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड से। 19 और 20 में जो चंदा आया 2500 करोड़ रुपए, चंदा कैसे बढ़ा? ये चंदा जीबियों का खेल। सुनिए मेरी बात, देखिए, मुझे लगता है कि अब विषय नहीं, मैं बिल्कुल आपको अजीज भाई मौका दे रहा हूं। मैं तो बीजेपी प्रवक्ता के पास अभी तक गया ही नहीं हूं, पिछले 10 मिनट से आप और वारिस पठान ही बोल रहे हैं। मैं तो और सबसे ज्यादा समय आपको दिया है। जाने लायक भी नहीं है, आप पार्टी की फंडिंग पर बात कर रहे हैं। देखिए, आप पार्टी की फंडिंग पे बात कर रहे हैं, मैं तो उस फंड की बात कर रहा हूं जो पीयूष जैन के यहां से निकला है। चलिए उसको थोड़ी देर में, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आप मुझे बताइए, सी फॉर करप्शन और डी का मतलब दंगा, बी का मतलब भाई भतीजावाद, ए का मतलब अपराध और आतंक, ये अमित शाह ने बोला है। बोलिए, प्रधानमंत्री ने बोला क्या भ्रष्टाचार का इत्र पूरे उत्तर प्रदेश में फैला रहे थे? जवाब दीजिए।